बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम में 400 से ज्यादा नंबर। सुनने में तो ये एक सपने जैसा लगता है ना? पर ये सपना नहीं है। अगर एक सही, एक सटीक स्ट्रैटेजी हो तो इसे हकीकत में बदला जा सकता है। तो चलिए आज उसी जीत के पूरे रोड मैप को समझते हैं। 400 प्लस ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टारगेट है, एक लक्ष्य है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि इसे मुमकिन कैसे बनाया जाए। चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी में गहराई से उतरते हैं और इस टारगेट तक पहुंचने का रास्ता निकालते हैं। तो सबसे पहला कदम है नींव तैयार करना। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले रणभूमि को समझना बहुत जरूरी होता है। और ये कोई बोरिंग काम नहीं है, बल्कि ये तो जीत की तरफ बढ़ने वाली पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। जरा सोचिए, एक योद्धा लड़ाई में उतरने से पहले बैटलफील्ड का नक्शा कितनी ध्यान से देखता है। बस आपका सिलेबस भी ठीक वैसा ही नक्शा है। हर टॉपिक, हर चैप्टर, ये सब जानना आपको ये बताता है कि कहाँ पर और कैसे वार करना है। सही कहूं तो जीत की पहली शर्त ही यही है। अब देखिए, एग्जाम का पैटर्न ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। 50% ऑब्जेक्टिव सवाल और 50% सब्जेक्टिव। इसका सीधा मतलब यह है कि स्पीड और डेप्थ यानी तेजी और गहराई दोनों में महारत हासिल करनी होगी। ये बिल्कुल दो धारी तलवार चलाने जैसा है और आपको दोनों ही एंड पर माहिर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आता है दूसरा कदम, स्ट्रैटेजी। हमने रणभूमि यानी सिलेबस और पैटर्न को तो अच्छे से समझ लिया। अब बारी है एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाने की। क्योंकि देखिए, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, सही दिशा में की गई मेहनत ही रंग लाएगी। और यही है स्मार्ट तैयारी का सबसे बड़ा राज। सिलेबस के सबसे जरूरी 30 से 40% हिस्से पर पूरा फोकस लगा दीजिए और आप आराम से 70 से 80% नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, ये कम मेहनत में ज्यादा स्कोर करने की कला है। अच्छा, अब बात करते हैं एक सीक्रेट वेपन की, एक गुप्त हथियार की, योद्धा नोट्स। ये सिर्फ नॉर्मल नोट्स नहीं हैं, ये आपके अपने हाथों से तैयार किए गए सबसे ताकतवर हथियार हैं। एग्जाम से ठीक पहले यही आपको तेजी से और असरदार तरीके से सब कुछ रिवाइज करने में मदद करेंगी। ये है डेली रूटीन का वो इंजन जो आपको आगे बढ़ाएगा। सिंपल है, कोई टॉपिक पढ़ो, उसके योद्धा नोट्स बनाओ और उसे उसी दिन दोहरा लो। ये छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल साइकिल सारी जानकारी को दिमाग में एकदम पक्का कर देगा। हमारा तीसरा कदम है अभ्यास। देखिए, ज्ञान हासिल कर लेना एक बात है और उसे एग्जाम के प्रेशर में इस्तेमाल कर पाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब हम अपनी स्किल्स को और तेज और पैना करने पर फोकस करेंगे। यहाँ दो बहुत जरूरी चीजें हैं और दोनों का मकसद अलग अलग है। पिछले सालों के पेपर्स यानी PYQs वो हैं एनालिसिस के लिए, ये समझने के लिए कि सवाल आते कैसे हैं, और दूसरी तरफ मॉडल पेपर्स हैं परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग के लिए, ताकि एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना सीखा जा सके। सीखी हुई चीज को मजबूत करने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। हर 2 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई के बाद एक 10 मिनट का छोटा सा सेल्फ टेस्ट जरूर लें। ये आदत आपको सिर्फ पढ़ने वाले से एक एक्टिव लर्नर बना देगी, जिसे पता है कि जानकारी को याद कैसे करना है। और अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी कदम, माइंडसेट यानी आपकी मानसिकता। देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी बेकार है अगर जीतने वाली सोच ही ना हो। यही तो आपकी पूरी तैयारी की आत्मा है। एक तेज दिमाग के लिए एक हेल्दी शरीर और एक फोकस्ड माहौल चाहिए। अच्छा खाना, थोड़ी एक्सरसाइज, पूरी नींद और हाँ, सबसे जरूरी, पढ़ाई के वक्त फोन से दूरी। ये छोटी छोटी बातें आपके ध्यान और परफॉर्मेंस को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। इस एक बात पर पूरा यकीन कर लीजिए, 400 से ज्यादा नंबर लाना बिल्कुल संभव है। बस अपना हौसला बनाए रखना है और अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है। आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। तो चलिए, अब एक क्विक समरी लेते हैं। हमने नींव से लेकर माइंडसेट तक का पूरा सफर देख लिया है। अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर सफलता का फाइनल ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सफलता इन 4 पिलर्स पर टिकी है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं: नींव, स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस और माइंडसेट। इनमें से हर एक पिलर दूसरे को सहारा देता है और जब ये चारों साथ में मजबूत होते हैं तो जीत पक्की हो जाती है। तो जीत का पूरा नक्शा अब सामने है। हर स्ट्रैटेजी, हर टूल, सब कुछ तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, 400 प्लस स्कोर करने की ये जंग कब शुरू हो रही है।